कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है डैनी। डैनी दरअसल पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी से जूझ रही होती है, जिसकी मेडिसिन हम उसके कमरे में भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही डैनी अपनी बहन को लेकर भी परेशान होती है, जो उसे स्केरी और डरावने ईमेल्स भेज रही होती है, जिसकी वजह से डैनी काफी घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, जिसे कोई भी रिसीव नहीं करता। इसके अगले ही पल हम डैनी के बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड जॉश पेले और मार्क के साथ होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनी और क्रिश्चियन की रिलेशनशिप टूटने के कगार पर है और क्रिश्चियन डैनी के साथ ब्रेकअप करना चाहता है, जिसके बारे में क्रिश्चियन के फ्रेंड्स बात ही कर रहे होते हैं कि डैनी का फोन आ जाता है और हमें पता चलता है कि डैनी अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी है, अपने पेरेंट्स, अपनी बहन, सभी को। एक मिस्टीरियस तरीके से उन सभी की डेथ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से डैनी अब पूरी तरह से टूट चुकी होने की वजह से क्रिश्चियन डैनी के साथ उसके घर पर रुक जाता है, उसे सपोर्ट करने के लिए डैनी की इस मुश्किल कंडीशन में। इसके अगले दिन क्रिश्चियन को किसी पार्टी में जाना होता है, जिसके बारे में वो डैनी को बताता है, जिसके ऊपर डैनी इंसिस्ट करती है कि वो भी साथ चलना चाहती है। फिर हम दोनों को उस पार्टी में देखते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन के फ्रेंड जॉश पेले और मार्क भी होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सभी मिलकर स्वीडन में एक मिड समर फेस्टिवल में जाने का प्रोग्राम बना रहे होते हैं, जो कि पेले का होमलैंड होता है और जिस पर जॉर्ज पीएचडी के थीसिस करने वाला होता है। ये सभी बातें सुनकर डैनी क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या तुम भी पीएचडी की थीसिस करने के लिए जा रहे हो, और इनडायरेक्टली इंसिस्ट करती है कि वो भी साथ चलना चाहती है। लेकिन क्रिश्चियन अभी तक इस बात को लेकर श्योर ही नहीं होता है कि वो अपने पीएचडी की थीसिस किस पर करने वाला होता है। फिर इसके बाद हम सभी को क्रिश्चियन, डैनी, मार्क, जॉर्ज पेले को स्वीडन में देखते हैं, जो अपनी मंजिल स्वीडिश मिड समर फेस्टिवल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले वे एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पे हमें पेले का छोटा भाई इग्मार मिलता है, जिसके साथ एक ब्रिटिश कपल भी होता है, सैमर और कॉनी, जो कि लंदन से होते हैं। ये सभी मिलकर एक मशरूम ड्रग का नशा करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर डैनी के ऊपर होता है, जो 6 घंटे तक बेहोश रहती है। फिर इसके बाद हम सभी को उस विलेज में देखते हैं जहाँ पे 9 डेज का मिड समर फेस्टिवल होने वाला होता है, जो कि पेले का होमलैंड होता है और जिस पर जॉश और क्रिश्चियन पीएचडी के थीसिस और इंस्पिरेशन के लिए आए होते हैं, और डैनी और मार्क एक टूरिस्ट के तौर पर इनके साथ होते हैं, जहाँ पे पेले सभी को अपने फैमिली और विलेज के लोगों से मिलाता है। वहीं पर एक ओल्ड लेडी कुछ अनाउंस कर रही होती है, साथ में सभी का वेलकम भी कर रही होती है। दरअसल वो उस विलेज की चीफ होती है और हमें बताती है कि पिछले मिड समर फेस्टिवल को मनाए हुए 90 साल हो चुके हैं और इसके बाद जो मिड समर फेस्टिवल मनाया जाएगा वो आज से 90 साल बाद मनाया जाएगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं, जो क्रिश्चियन को देख रही होती है। तभी वहाँ पर विलेज के कुछ लोग ग्रुप में डांस कर रहे होते हैं, वो उसमें शामिल हो जाती है और क्रिश्चियन को लात मारकर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद क्रिश्चियन और जॉश वहाँ से उठकर चले जाते हैं, लेकिन पेले वहीं पर रुक जाता है और डैनी को उसका बर्थडे विश करता है, पर क्रिश्चियन डैनी का बर्थडे भूल जाता है, जिसके ऊपर डैनी प्रिटेंड करते हुए बोलती है कि उसी ने क्रिश्चियन को उसका बर्थडे याद नहीं दिलाया। फिर इसके बाद हमें साइमन और कॉनी के बारे में पता चलता है, जिनकी सगाई हो चुकी है और दोनों की शादी होने वाली होती है, जो डैनी और क्रिश्चियन को उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे होते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होती है और टूटने के कगार पर होती है। लेकिन फिर भी डैनी क्रिश्चियन से प्यार करती होती है। फिर इसके बाद पेले सभी को स्लीपिंग प्लेस दिखाता है, जहाँ पे वो क्रिश्चियन को डैनी का बर्थडे याद दिलाता है, जिसे क्रिश्चियन भूल चुका होता है, और सभी को मेक विन डांस कंपटीशन के बारे में भी बताता है, जिसमें जीतने वाली लड़की को विलेज मेक विन का दर्जा देता है, जिस इंफॉर्मेशन को जॉश अपनी थीसिस के लिए लिख रहा होता है। और वही दूसरी तरफ क्रिश्चियन डैनी को उसका बर्थडे विश कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लेडीज एक रोते हुए बच्चे को हाथ में लेकर कुछ वियर्ड तरीके से चुप करा रही होती है। इसके अगले दिन मिड समर फेस्टिवल के सेरेमनी का फर्स्ट डे होता है, जिसमें 2 बूढ़े लोगों के लिए, जिसमें एक आदमी और एक औरत शामिल होती है, उनके लिए एक बड़ी दावत रखी जाती है। उनके इस दावत में विलेज के सभी लोग शामिल होते हैं, साथ में हमारे विजिटर्स भी शामिल होते हैं, साइमन, कॉनी, मार्क, जॉर्ज, डैनी, क्रिश्चियन। इस दावत के बाद इन दोनों को एक कुर्सी पे बिठाकर एक रॉयल तरीके से एक ऊंची पहाड़ी पर लेके जाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों एक एक कर अपने लाइफ का सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं, जिसमें से एक जिंदा बच जाता है, जिसे गांव वाले मिलकर एक विशाल हथौड़े से उसके सिर को चकनाचूर करते हुए उसके लाइफ को वहीं पर एंड कर देते हैं, जिसे देखकर डैनी शॉक में चली जाती है और वहीं पर क्रिश्चियन और जॉर्ज काफी डिस्टर्बिंग फील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जॉर्ज को इसके बारे में पता होता है, ये सब होने वाला होता है।
और वही दूसरी तरफ साइमन और कॉनी काफी बुरी तरह डरे हुए होते हैं इस इंसिडेंट को देखकर और वहां से जाने लगते हैं। तभी उस विलेज की चीफ साइमन और कॉनी के पास आकर उनको रोकती है और बताती है कि हमारी काफी पुरानी ट्रेडिशन है जो बरसों से चली आ रही है। अभी ये जो दो होरगा जंप किए ये दोनों अपनी होरगा लाइफ साइकिल को पूरी कर चुके थे और तुम्हें समझने की जरूरत है कि ये उनके लिए भी काफी खुशी का मौका था और जब मेरी बारी आएंगी मेरे लिए भी काफी खुशी का मौका होगा, क्योंकि हम लाइफ को एक साइकिल और रिसाइकिल की फॉर्म में देखते हैं, मतलब बर्थ और रिबर्थ की फॉर्म में। और विलेज चीफ उनको आगे बताते हुए कहती है कि बूढ़े होकर पेन, फियर और शेम में मरने से अच्छा हम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं एक नई जिंदगी की उम्मीद में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉश और क्रिश्चियन को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन जॉश को बता रहा होता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस कम्युनिटी के ऊपर पीएचडी की थीसिस करने वाला हूँ। जिसे सुनकर जॉश काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही इस कम्युनिटी के ऊपर पीएचडी के थीसिस कर रहा होता है, जिसके बारे में क्रिश्चियन को भी पहले से पता होता है और दोनों में इसी वजह से अच्छी खासी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन जॉश को ऑफर करता है कि या फिर हम दोनों मिलकर साथ में काम कर सकते हैं या फिर अकेले अकेले, जिसे जॉश ठुकरा देता है। इसके बाद जॉश पेले के पास जाता है और उसको बताता है कि कैसे क्रिश्चियन उसके आइडिया को अपना आइडिया समझने का नाटक कर रहा होता है और पेले से पूछता है कि क्या क्रिश्चियन तुम्हारे पास आया था इसके बारे में बात करने को लेकर परमिशन के लिए, जिसके ऊपर पेले जॉश को बताता है कि जैसा मैंने क्रिश्चियन को कहा था ठीक वैसा मैं तुमसे भी कहूँगा। हमारे एल्डर्स हमारे स्क्रिप्चर को लेकर हाईली प्रोटेक्टिव है, वो तुम्हें इसे पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं एल्डर से बात करूँगा इस बारे में। फिर इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो अपने सामान की पैकिंग कर रही होती है और यहाँ से जाने की तैयारी, लेकिन तभी वहाँ पर पेले आ जाता है और डैनी को किसी तरह समझाकर वहाँ पर रोक लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से उस लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं जो क्रिश्चियन के बेड के नीचे कुछ रख रही होती है, जिसे जॉश देख लेता है और जैसे ही सुबह होती है वो पेले के पास जाकर उस चीज के बारे में पूछता है, जिसके बारे में पेले बताता है कि एक लव रून है और लव स्पेल कास्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब किसी को अपने प्यार का संकेत देने के लिए इसको एक सिंबल की तरह यूज किया जाता है। और जॉश के लवरून के बारे में पूछने से पहले जॉश को बताता है कि एल्डर्स ने उन्हें यहाँ पर थीसिस करने की परमिशन दे दी है, लेकिन इसके साथ ही एक कंडीशन भी रखी है, जब तक तुम एक्चुअल नेम्स और लोकेशन यूज नहीं करते तब तक सब ठीक है, जिसके लिए तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और हाँ तुम्हें ये क्रिश्चियन के साथ अपना वर्क स्प्लिट करना होगा, क्योंकि क्रिश्चियन सबसे पहले आया था मेरे पास, जिसे सुनकर जॉश बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके कुछ देर बाद क्रिश्चियन भी वहां पर आ जाता है और वही सेम चीज पेले क्रिश्चियन को बताता है, जिसे सुनकर क्रिश्चियन पेले को गले से लगा लेता है। जिसके बाद पेले क्रिश्चियन को बताता है कि उसकी बहन माया उसको पसंद करने लगी है, हाँ वही लाल बाल वाली लड़की, लास्ट ईयर ही उसको उसका बिस्मिंडिंग मिला है, मतलब सेक्स करने का लाइसेंस। यह सब पेले बता ही रहा होता है कि वही दूसरी तरफ मार्क विलेज के एक पवित्र पेड़ पर यूरिनेट कर देता है, जिसे देखकर विलेज के कुछ मेंबर काफी भड़क जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कॉनी को देखते हैं जो अपने सामान की पैकिंग कर जाने की तैयारी कर रही होती है। वहीं पर डैनी भी होती है। तभी वहां पर एक ओल्ड विलेजर आ जाता है और उस ओल्ड विलेजर से कॉनी को पता चलता है कि साइमन कॉनी को बिना बताए उसको अकेला छोड़कर वहां से चला गया है, जिसे सुनकर कॉनी काफी हैरान और निराश हो जाती है और गुस्से से वहां से जाने लगती है। यह सब आकर डैनी क्रिश्चियन को बताती है, जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वही दूसरी तरफ जॉश विलेज के सबसे पवित्र स्क्रिप्चर यानी कि रूबी रोदर को समझने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि रूनिक लेटर्स में लिखे होते हैं और ऐसे कई सारे स्क्रिप्चर पहले ही लिखे जा चुके होते हैं और ये वाला एडिशन रूबिन के द्वारा लिखा गया होता है, जी हाँ इस डिसेबल वन के द्वारा, जिसे वो ड्रॉ करता है और विलेज के एल्डर्स से इंटरप्रेट करते हुए रूनिक लेटर्स में लिखते हैं। रूनिक लेटर्स में लिखे होने की वजह से जॉश एक फोटोग्राफ लेने की रिक्वेस्ट करता है, जिसे विलेज के एल्डर्स ठुकरा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को लंच पर देखते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन के लंच में से एक प्यूबिक हेयर निकलता है, जिसे आप गूगल कर लेना इसका मतलब जानने के लिए। और वहीं पर मार्क भी बैठा होता है, जिसके पास एक लड़की आती है और कुछ दिखाने की बात कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद हम फिर एक बार जॉश को देखते हैं जो विलेज के पवित्र स्क्रिप्चर रूबी रोदर की फोटोग्राफ ले रहा होता है, इसके बावजूद कि उसे सख्त लहजे में मना किया गया था, तभी वो ऐसा कर रहा होता है। तभी वहाँ अचानक मार्क का मास्क और कपड़े पहने कोई हाफ नेकेड इंसान आता है और जॉश के सिर के ऊपर हथौड़ा मारकर उसे मार देता है। और वही दूसरी तरफ लंच के दौरान विलेज के एल्डर्स अनाउंस करते हैं कि किसी ने उनके टेंपल में से रूबी रोदर बुक के 19 एडिशन को चुरा लिया है,
जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो चुपचाप आकर बुक वापस टेम्पल में रख दे। उस इंसान की किसी भी प्रकार से कोई इंसल्ट और किसी भी प्रकार की कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी। ऐसा कहकर विलेज के एल्डर्स लंच के बाद डैनी, क्रिश्चियन और पेले को जॉश और मार्क के मिसिंग होने की बात बताते हैं, जिसपे क्रिश्चियन किसी भी प्रकार से इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लेता है और वही डैनी मार्क के किसी लड़की के साथ होने की बात कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डैनी को देखते हैं जो मेक विन डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली होती है। और डांस कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले सभी को एक ड्रिंक पिलाई जाती है, उसके बाद ही आप मेक विन डांस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। और जैसे ही मेक विन डांस कंपटीशन स्टार्ट होता है डैनी उसमें बड़ी शिद्दत के साथ डांस करने लगती है और वही दूसरी तरफ क्रिश्चियन विलेज चीफ के साथ मीटिंग रूम में होता है, जहाँ पे विलेज चीफ क्रिश्चियन को बताती है कि माया नाम की लाल बाल वाली लड़की क्रिश्चियन को पसंद करती है और विलेज ने उसको माया के लिए एक परफेक्ट मैच माना है और उसे माया के लिए इन ब्रीडिंग के लिए चुना है। यह सब पता चलने के बाद क्रिश्चियन डैनी का डांस कंपटीशन देखने के लिए आ जाता है, जहाँ पे क्रिश्चियन के पास एक लड़की आती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और बताती है कि ये ड्रिंक आपके डिफेंस को तोड़ कर रख देती है और आपके कुछ करने के इन्फ्लुएंस को बढ़ा देती है। और इसी बीच डैनी मेक विन डांस कंपटीशन जीत जाती है, जिसके बाद पूरा विलेज डैनी को एक फैमिली की तरह ट्रीट करने लगता है, जिसकी खुशी में डैनी के मेक विन बनने पर उसके लिए एक विशाल दावत रखी जाती है, जिसमें विलेज के सभी लोग शामिल होते हैं और क्रिश्चियन भी। और इसी दावत के बाद विलेज चीफ अच्छी फसल की शुभकामनाओं की बात कहकर डैनी को परेड के लिए भेज देती है और वहीं पर क्रिश्चियन को, जो कि पहले से ही नशे में होता है, उसको माया के साथ इन ब्रीडिंग के लिए भेज दिया जाता है। और जैसे ही डैनी परेड के बाद वापस आती है उसे मॉर्निंग की आवाजें आने लगती है। यह आवाजें उसी जगह से आ रही होती है जहाँ पे विलेजर्स क्रिश्चियन और माया की इनब्रीडिंग करवा रहे होते हैं। और जैसे ही डैनी उस जगह पर जाती है देखने के लिए क्या हो रहा है करके, वहां पर उसे पता चलता है कि क्रिश्चियन उसके साथ चीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से डैनी अब पूरी तरह से टूट जाती है। और जो 7 लड़कियां डैनी के साथ थी परेड में शामिल, वो सब मिलकर डैनी के साथ रोने लगती है, मानो कि जैसे डैनी का दर्द उनका दर्द हो, डैनी का दुख उनका दुख हो। एक फैमिली की तरह मुश्किल कंडीशन में डैनी के साथ खड़ी होती है। और वहीं पर क्रिश्चियन जैसे ही अपना होश संभालता है वो वहां से भाग जाता है। इसी बीच उसे जॉश का उल्टा गाड़ा हुआ पैर दिखता है, जिसे देखकर क्रिश्चियन दूसरी जगह पर भाग जाता है छुपने के लिए, जहाँ पर उसे और कोई नहीं साइमन की लाश मिलती है उल्टी टंगी हुई, जिसे देखकर क्रिश्चियन सब कुछ समझ जाता है क्या हो रहा है करके। तभी एक विलेजर आकर उसको बेहोश कर देता है और अगले ही सीन में उसे कम्प्लीटली पैरालाइज दिखाया जाता है, जिसमें ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है और ना ही वो कुछ ठीक से रिएक्ट कर सकता है। और फाइनली अब हम 9 डे मिडसमर फेस्टिवल के सबसे आखिरी दिन में होते हैं, जहाँ पे हमें एक्चुअल रीजन पता चलता है 9 डे मिडसमर फेस्टिवल करवाने का। इस विलेज के लोग हॉर्गा कम्युनिटी को बचाए रखने के लिए सूर्य देवता को 9 बलियां प्रदान करते हैं, जिसमें से 4 बलियां विलेज के लोगों की होती है, जिसमें से 2 बलियां हम पहले ही देख चुके हैं और 4 बलियां टूरिस्ट लोगों की होती है और एक स्पेशल और एक फाइनल बलि होती है, जिसे सिर्फ मेक विन डिसाइड करती है, या फिर वो किसी विलेजर की हो सकती है या फिर वो किसी टूरिस्ट की। इस साल की मेक विन डैनी होती है, जिसकी वजह से डैनी को डिसाइड करना होता है वो किसकी बलि देना चाहती है, 9वीं और फाइनल बलि के रूप में, जिसके ऊपर वो और किसी को नहीं अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को चुनती है। इसके बाद बलि की प्रिपरेशन के लिए क्रिश्चियन को भालू की बॉडी में फिट किया जाता है और जिन लोगों की बलि दी जा चुकी होती है या फिर दी जाने वाली होती है उन सभी की बॉडीज को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है जलाने के लिए आखिरी सेरेमनी के रूप में, जिसमें साइमन, कॉनी, जॉश, मार्क की भी डेड बॉडी होती है। जहाँ पे जॉश अपनी ज्यादा नॉलेज गेन करने के लालच में मरा, वहीं पर मार्क अपने सिलीनेस की वजह से, और वहीं पर साइमन और कॉनी अपने विलेज छोड़कर जाने की जीत की वजह से। जिसके बाद सभी बलियों को अते स्तूपा में जला दिया जाता है, जिसे देखकर हॉर्गा कम्युनिटी के सभी विलेजर्स अजीब अजीब तरीके से रोने लगते हैं। और वहीं पर डैनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जिसे देखकर लगता है कि अब डैनी फाइनली रियलाइज कर चुकी होती है कि क्रिश्चियन उसे कभी भी डिजर्व नहीं करता था। डैनी अपनी फैमिली खोने के बाद जिस फैमिली को क्रिश्चियन में ढूंढती थी वो उसे क्रिश्चियन में कभी भी नहीं मिली, बल्कि उसे ऐसे लोगों में मिली जिसे वो कुछ दिनों पहले तक जानती भी नहीं थी। अब वो उसकी असली और नई फैमिली बन चुकी है, जो उसके दुख, दर्द, हंसी खुशी में शामिल होती है, जैसी फैमिली डैनी हमेशा से चाहती थी। मिडसमर 2019 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा मूवी है, जिसे सभी मैच्योर हॉरर मूवी लवर्स को जरूर देखना चाहिए। जय हिंद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए प्लीज।